सभा सत्र के चौथे दिन लंच के बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई है। निगम 58 में प्राप्त हुई सूचनाओं पर चर्चा हुई है। आज सदन में बिजली कटौती का मुद्दा छाया रहा है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सरकार का पक्ष रखा है। वित्त मंत्री ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की भारी डिमांड और पूर्ति न होने के कारण बिजली कटौती हुई है। कोयले की कमी के कारण बिजली उत्पादन घटा और डिमांड बढ़ी है। अप्रैल महीने में बिजली की मांग बढ़ी है। वहीं विपक्ष ने सरकार के जवाब पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस विधायकों ने हल्द्वानी में हुए लाठीचार्ज पर कांग्रेस ने हंगामा किया है। सदन में वेल पर विपक्षी विधायक आए और कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि हल्द्वानी में हुए लाठीचार्ज की जांच होगी। बिना विपक्ष के सदन में विभागवार बजट पास हुआ है। आज से सदन अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गया है। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून विधानसभा, जहां नियम 58 में प्राप्त हुई सूचनाओं पर चर्चा हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, यूपीसीएल को पर साल हो रहा है, लगभग 4 या 4.5 करोड़ प्रतिवर्ष नुकसान हो रहा है। यूपीसीएल को दोहरा नुकसान हो रहा है। बिजली तो बन रही है लेकिन आगे आपूर्ति नहीं पहुंच पा रही है। 2013 से अब तक लगभग 40 करोड़ का नुकसान यूपीसीएल को हो गया है और इस पर इन जगहों पर और भी सोलर पावर प्रोजेक्ट बनने वाले हैं, लेकिन इन्होंने 220 केबी का जो सब स्टेशन घनसाली में बनना था उसका आज तक निर्माण शुरू नहीं हो पाया, जिससे उत्तराखंड को बड़ा नुकसान हो रहा है। और ये प्रदेश के भविष्य का सवाल है, ये गंभीर विषय है, इन पर विचार किया जाना चाहिए। हमारा आम जनमानस प्रभावित हो रहा है। जहां एक और इस समय ग्रामीण क्षेत्र में रोपाई का सीजन है, हमारी धान की रोपाई हो रही है और वहां का जो काश्तकार है, चाहे छोटा काश्तकार हो चाहे बड़ा काश्तकार हो, वो पूरा, क्योंकि वर्षा अभी हो नहीं रही है और पूरी सिंचाई योजना के लिए पूरे ट्यूबवेल पे या अन्य चीजों पे आधारित है और इसमें पूरे प्रदेश में जो विद्युत का संकट हो रहा है उससे वो अपने खेतों की रोपाई नहीं कर पा रहा है। पानी की आपूर्ति नहीं होने के कारण रोपाई नहीं कर पा रहा है। जहां सही समय पर रोपाई नहीं हो पा रही है, वहीं पे अप्रत्यक्ष रूप से देखेंगे जो उस पर आश्रित लोग हैं, श्रमिक लोग, वो भी प्रभावित हो रहे हैं। और वहीं इतने बड़े बड़े हमारे औद्योगिक कारखाने हो चाहे लघु उद्योग हो, वो भी कहीं ना कहीं इस विद्युत बाधित के कारण आज प्रभावित हो रहे हैं। और उसके साथ साथ क्योंकि जहां रात्रिकालीन में जब विद्युत प्रभावित हो रही है तो हमारे बच्चे जो अपना अध्ययन का कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं जिनकी परीक्षाएं निर्धारित है, उनको भी इससे प्रभाव पड़ रहा है। और जितने भी हमारे व्यापारी हैं, छोटे छोटे व्यापारी, चाहे फोटोस्टेट से लेके सारी चीजें ले, इस विद्युत संकट के कारण आज प्रभावित हो रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, गंभीर विषय है और निश्चित रूप से सरकार लगातार कहती है कि ऊर्जा प्रदेश है और हम इतना विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं, जबकि गर्मियों का सीजन है, गर्मियों का समय है और इस समय जो भी हमारे उद्गम स्थल है, जहां से भी हमारे ग्लेशियर से ये जो उद्गम स्थल है, आज नदी अपने पूरे उस पर अस्तित्व है। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से अगर सही तरीके से आकलन किया जाए तो इस समय विद्युत बाधित नहीं होना चाहिए था और जितना हमें आवश्यकता है उतना हमें पूर्ति होनी चाहिए थी। लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा उतना जितने भी हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, जल विद्युत परियोजनाएं, उसमें उत्पादन ना करके बाहरी प्रदेशों से ऊंचे दामों पर बिजली खरीदने का काम कर रही है। ये बहुत ही सोचनीय विषय है, गंभीर विषय है। और उसके साथ साथ जहां लगातार बहुत बड़ा महकमा है और माननीय अध्यक्ष जी, पिछले वित्तीय वर्ष के बजट में भी हमने देखा कि सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया था और उसके सापेक्ष इस बार बजट बढ़ाने का काम किया है। लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं, इसके लिए धन्यवाद। मैं नेता प्रतिपक्ष और अपने अन्य साथियों के साथ अपने को संबद्ध करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह ऊर्जा प्रदेश आज नाम का ऊर्जा प्रदेश है क्योंकि हमारा क्षेत्र यूपी से सटा हुआ है। यूपी के लोग जब हमारे यहाँ पहले आते थे तो वो केवल गर्मियों में ज्यादातर पूरा दिन इसलिए हमारे बाजार करने आते थे कि यहाँ बिजली उत्पादन बहुत था, क्योंकि उनके क्षेत्र में नहीं था जब हमारा प्रदेश अलग नहीं था। लेकिन आज जब प्रदेश अलग हो गया
तो आज वहां पर बिजली अधिक है। हाँ, पंखे हवा खाना आते थे, लेकिन आज जो है उल्टा है, उनके पास बिजली अधिक है, हमारे यहाँ बिजली नहीं है। जबकि प्रदेश अलग होने के बाद हमारी बिजली बढ़नी चाहिए थी। मैं समझता हूं कि जब से प्रदेश बना है हमारी खपत बढ़ती चली गई, लेकिन एक भी मेगावाट बिजली उत्पादन नहीं बढ़ाया गया। उद्योग बढ़ते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। मेगावाट तो एक ही जगह बढ़ा है। विद्युत परियोजना एक बार खर्च होता पैसा, अगर सरकार ध्यान दे तो बहुत सारी परियोजनाएं बन सकती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जहाँ रहते हैं उनके 1 किलोमीटर के अंदर ही बहुत बड़ा फॉल है, वहाँ लुई हेड के बाद, वहाँ पर बहुत बढ़िया एक बिजली घर बन सकता है। कोई सोच नहीं सरकार इस बारे में, मतलब बहुत अच्छी बिजली, सरप्लस बिजली हो सकती है। लेकिन आज हमको ऊर्जा प्रदेश कहने में शर्म आ रही है। पहले होता था, हम जब जाते थे यूपी में तो जब हम उत्तराखंड की सीमा में होते तो जगमग जगमग बिजली होती थी। जब उत्तर प्रदेश से पहुंचे थे तो बिजली नहीं हुआ करती, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। आज उत्तराखंड में बिजली नहीं है, उत्तर प्रदेश से बिजली है। आज पूरी जनता पर बिजली एक ऐसी चीज हो गई है जो हमारे हर जीवन में हर जगह हमको जरूरत पड़ रही है उसकी। लेकिन आज बिजली मिल रही, बिजली कटौती इतनी है, बेहद कटौती है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। जो धूप है, जो गर्मी है, उसमें लोग परेशान हैं। तो कटौती तो है ही है, ना नए कनेक्शन मिल पा रहे हैं, किसान अपनी जगह परेशान है। किसान का खेती का समय जब होता है तो बिजली होती नहीं है, किसान कनेक्शन मांगता है तो कनेक्शन मंजूर नहीं होते, और सामान का अभाव कहा जाता है कि बराबर पोल नहीं है, तारे नहीं है। और आज उद्योग क्षेत्र में भी, औद्योगिक क्षेत्र के अंदर भी सबसे ज्यादा कटौती हो रही है। सिडको लगाया था उस समय हमारी सरकार जब थी कांग्रेस की, पंडित नरेंद्र तिवारी जी ने, पर आज हालात इतने खराब हो चुके हैं औद्योगिक क्षेत्र के, सिडकुल के, कि आज 6-6, 8-8 घंटे कटौती होती है। फैक्ट्रियां चल नहीं पा रही, उत्पादन हो नहीं पा रहा, और भी बहुत सारे मामले बिजली के सामने आते हैं। ढूंढना आज की, आपने कार्बन फुटप्रिंट की बात करी थी बजट में, आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने बधाई दी थी उस पर। अगर आपको कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करना है स्टेट का, वैकल्पिक ऊर्जा को लाना आज की आवश्यकता है। इसके अलावा देखिए, बिजली अगर 6 घंटे जा रही है, 8 घंटे जा रही है, किसान से लेके, लघु उद्योग से लेके, एमएसएमई से लेके, बड़ी इंडस्ट्री से लेके, और बच्चे, सही कहा माननीय भुवन कापड़ी जी ने, एग्जाम के समय रातों रात बिजली गायब रही है। मैं इस अति महत्वपूर्ण जो ये विषय था, इस पे आपने चर्चा कराई, इसका मैं आभार प्रकट करता हूँ। महत्वपूर्ण विषय पर जो है सरकार अपना ध्यान लाए, और ये बिजली की, भाई ऊर्जा हमारा प्रदेश है, और अगर यहीं पर सबसे ज्यादा ऊर्जा से परेशानी होगी तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसलिए अतः इस तात्कालिक एवं अविलंबित लोक महत्व के विषय पर नियम 310 के अंतर्गत सदन की संपूर्ण कार्रवाई स्थगित, 58 के अंतर्गत सदन की संपूर्ण कार्रवाई स्थगित कर चर्चा की मांग करती हूँ। अध्यक्षा जी, माननीय अध्यक्षा जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है, व्यवस्था का प्रश्न है, 1 मिनट चाहूंगा मैं। सुबह जो 310 में मैंने नियम 310 के अंतर्गत जो बहस कराने के लिए मैंने बात की थी, उसमें अन्य साथी विधायकों के भी हस्ताक्षर थे, और जो आप तक पहुंची है वो मेरी जानकारी के अनुसार उस पर सिर्फ मेरा अकेले का हस्ताक्षर था। तो मैं चाहता हूं कि इसको आप एक बार दिखवा लें। की कमी के कारण विद्युत की उपलब्धता में कमी, पावर एक्सचेंज में विद्युत की दरों में अभूतपूर्व वृद्धि के रूप में परिलक्षित हुई है। रूस एवं यूक्रेन में छिड़े युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जिसके कारण प्रदेश में स्थित गैस आधारित संयंत्रों से लगभग 320 मेगावाट, लगभग 7 मिलियन यूनिट प्रतिदिन बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। वर्तमान समय में मांग एवं आपूर्ति में प्रतिदिन लगभग 10 MU, लगभग 400 मेगावाट का अंतर बना हुआ है। इस प्रकार सामान्य परिस्थितियों में यदि गैस आधारित संयंत्रों से यह 7 मिलियन यूनिट विद्युत उपलब्ध रहती है तो मात्र 2 या 3 मिलियन यूनिट विद्युत पावर एक्सचेंज से क्रय करनी पड़ती। किंतु वर्तमान अभूतपूर्व संकट के समय किसी भी अन्य स्रोत से अनुपलब्धता की स्थिति में समस्त निर्भरता पावर एक्सचेंज पर हो गई है, जहां विद्युत की दरें विगत 2-3 माह से असामान्य रूप से अधिक दर्ज हो रही है।
माननीय अध्यक्ष जी, यह भी अवगत कराना है कि माह अप्रैल 2022 में विद्युत की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य द्वारा भारत सरकार से किए गए प्रयासों के फलस्वरूप मेघालय राज्य के अनएलोकेटेड कोटा से 50 मेगावाट विद्युत बोंगई गांव पावर प्लांट से दिनांक 25/4/2022 से आगामी 1 वर्ष के लिए और उत्तराखंड राज्य को आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक राज्य के एलोकेटेड कोटा से भी 100 मेगावाट विद्युत दिनांक 7 जून 2022 से आगामी 2 माह के लिए अपने राज्य को आवंटित की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, माह अप्रैल मई जून 2022 में, यानी कि आंकड़ा 12 जून 2022 तक का है, 9 पर्वतीय जिलों जिसमें उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, इसमें विरल व अविरल उद्योग बड़े शहर यथा देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, मसूरी व ऋषिकेश में कोई भी कटौती नहीं की गई है। उपरोक्त के अतिरिक्त कुछ अन्य क्षेत्रों में बाध्यता एवं अपरिहार्य परिस्थिति उत्पन्न होने पर यदाकदा विद्युत कटौती करनी पड़ी है। राज्य में माह अप्रैल, मई तथा जून 2022 में प्रतिदिन औसत विद्युत कटौती का विवरण मेरे पास है। कहें तो मैं पढ़ के सुनाऊं? पूरा विवरण मेरे पास है, जिसमें लिखा है कि माह अप्रैल 2022 विद्युत की मांग 1286.83 मिलियन यूनिट, आपूर्ति 1227.71, मांग के सापेक्ष आपूर्ति 95.41%, विद्युत कटौती 59.12, मांग के सापेक्ष विद्युत कटौती 4.82। मई 2022 विद्युत की मांग 1396.46, आपूर्ति 1389.34। ऐसी जून 22 में विद्युत की मांग 613.79, आपूर्ति 603.02। यह भी अवगत कराना कि माह अप्रैल, मई, जून 2022 में पावर एक्सचेंज से क्रय की गई विद्युत की मात्रा एवं दरें भी निम्न प्रकार हैं। अप्रैल 22 विद्युत की मांग 1286.83। देखिए, ऐसा है, आप अपनी क्षेत्र की बात है, आप मंत्री जी आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। इंडिविजुअल चीजें नहीं है, ये आपने ओवरऑल प्रदेश के लिए पूछा है। इंडिविजुअल आप या तो लिख के भेजिए। ये तो मैंने उदाहरण दिया। माननीय मंत्री जी, इतना रुपया लॉस हुआ है ना, लाइन लॉस है। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष जी ने कहा कि 19,76,000 रुपये मात्र से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है? नहीं। प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 15 कल्याण योजना के अंतर्गत होने वाले परियों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपए 2,804 करोड़ 19,76,000 मात्र से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः मांग की राशि स्वीकृत हुई। के पक्ष में हो कृपया हाँ। खंड 4 एवं खंड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग बन गए हैं। पढ़ा हुआ माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाए। प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की से यह सदन सहमत है। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में है कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत होता है। सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ। अब हम राष्ट्रगान के लिए खड़े होंगे। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, गंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय है।
और विधानसभा के सत्र पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल जी, विधानसभा सत्र का आज चौथा और आखिरी दिन था। ऐसे में विधानसभा में कई सारे मुद्दे उठे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किस मुद्दे को लेकर विधानसभा गरमाया हुआ नजर आया है? दिव्या, अगर बात करें तो आज चौथा दिन था ये, और आज चौथे दिन आ गए तो लगभग 4:45 पर आज विधानसभा कार्य स्थगित हो गई। साथ ही कहें तो बिजली कटौती का मुद्दा आज मेन छाया रहा। सभी विधायकों ने, विपक्षी विधायकों ने अपने अपने यहाँ बिजली कटौती के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। वही सरकार का दावा था कि कहीं ना कहीं यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है उसको लेकर भी उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जो कोयले की आपूर्ति है या गैस की आपूर्ति है वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि मेघालय हुआ, कर्नाटक हुआ, वहां से भी हमने बिजली खरीदी है, पर अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। तो उन्होंने कई ऐसी जगह भी बताई है। उन्होंने कहा कि कई जगह कटौती नहीं हुई, पर कई जगह मजबूरी में कटौती करनी पड़ी, लेकिन विपक्ष इसे संतुष्ट नहीं हुआ और विपक्ष हंगामा करता रहा। सरकार इसके बाद अगर कहें तो अग्नि, जो हल्द्वानी आज कहें तो अग्निवीरों पे जो आज जो लाठीचार्ज हुआ उस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया और वापस लेने की मांग की गई। विपक्ष सदन में के बेल में आ गया और हंगामा करते हुए उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन की अनुपस्थिति में सरकार ने अपना बजट पास करा लिया, विभिन्न विभागों के बजट पास कराए और उसके बाद आज सदन को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया। जी कमल जी, कांग्रेस विधायक ने हल्द्वानी में लाठीचार्ज पर सदन में हंगामा किया है, जिस पर गणेश जोशी ने हल्द्वानी में हुए लाठीचार्ज पर जांच के लिए आदेश दिया है। लेकिन ऐसी क्या स्थिति बन गई जो प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ा? दिव्या, अगर कहें तो वहां पर हल्द्वानी में आज सुबह जो बेरोजगार लोग जो हैं, अग्निवीर जो स्कीम लाई है भारत सरकार, उसके खिलाफ लोगों ने आंदोलन शुरू कर रखा था। अब पुलिस का कहना है कि आंदोलन इतना बड़ा, इतनी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए कि हमें वहां पर उनको हटाने के लिए हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। ये मामला सदन में भी उठा, जिस पर विभागीय मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि इस लाठीचार्ज की एसआईटी जांच कराई जाएगी, लेकिन विपक्ष जो है संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने हंगामा शुरू किया और उसी के बाद उन्होंने नारे लगाए कि जो अग्निवीर जो योजना है इसको खत्म किया जाए, और ये नारे लगाते हुए विपक्ष जो है सदन से बाहर आ गया और उन्होंने इसका वॉकआउट कर दिया। विपक्ष की अनुपस्थिति में ही सरकार ने सारे विभागीय और बजट को पास कराकर आज 4:45 पर ये 4:45 पर जो बजट चल रहा था, बजट सेशन जो चल रहा था, आज ही उसको अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया। जी कमल जी, समय की कमी होने के कारण हम आपको यहीं पे रोकना चाहेंगे, इस चर्चा को यहीं पे रोकना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हम आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे और अपडेट्स लेते रहेंगे।